हंगामा 24 आपकी आवाज। नमस्कार, हंगामा 24 में आपका स्वागत है। मैं राजीव मिश्रा। जी हाँ दोस्तों, अभी जो लॉकडाउन 17 मई तक है उस पर अब कांग्रेस पार्टी तमाम सवाल खड़ा करने लगी है। सवालों की तादाद तो कांग्रेस पार्टी का बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मैं सवालों के तादाद में से कुछ सवालों को आपके सामने पेश करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ने जब सरकार ने लॉकडाउन नहीं शुरू किया था तो कांग्रेस पार्टी आवाज उठा रही थी कि देर हो रही, लॉकडाउन क्यों नहीं कर रही है सरकार। और जैसे ही लॉकडाउन सरकार की और सब लोगों ने सराहा, पूरे विश्व ने लॉकडाउन का समर्थन किया, बल्कि प्रशंसा किया नरेंद्र मोदी का, वहीं पे कांग्रेस पार्टी पहले चरण तक तो खामोश रही क्योंकि उसके पास कोई ज़्यादा मुद्दा नहीं था, लेकिन दूसरे लॉकडाउन में आवाज़ निकलने लगी और तरह तरह के सरकार पर ब्लेम लगाना शुरू कर दी। झूठ नंबर 2 कि कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि बाहर से जो श्रमिक हैं, जो देश में तमाम राज्यों से दूसरे राज्य में काम कर रहे हैं, उनको एक राज्य से दूसरे राज्य में यानी अपने घर पहुंचाने में जो भी खर्च लगेगा वो कांग्रेस पार्टी देगी, जो कि पहले से ही तय है कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच में सहमति बनी हुई थी कि 85% केंद्र सरकार खर्च करेगी और 15% राज्य सरकार को देना है। हालांकि इसके पीछे भी जो कांग्रेस पार्टी ने कही थी और कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा ने जो कही थी, उसके पीछे भी एक राज है, क्योंकि 15% जो राज्य सरकार को देना था उसमें राजस्थान और महाराष्ट्र सरकार ने हाथ खड़े कर लिए और सरकार ने कहा कि हमारे पास पैसा नहीं है, खजाना बिल्कुल खाली है। हालांकि केंद्र सरकार ने पूरा वहन करके और भेजने का काम किया, ट्रेनें की व्यवस्था की। अब इस बात को छुपाने के लिए कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने इस बातों को एक प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाया ताकि देश में ये बात निगेटिव रूप में नहीं जाए। हालांकि निगेटिव ही हुआ और इसका पर्दाफाश हुआ, क्योंकि केंद्र सरकार 85% और 15% राज्य सरकार को देना है, जो पहले से ही तय था। हर राज्य ने इसका पूरा किया, लेकिन कांग्रेस शासित प्रदेश ने ऐसा नहीं किया। ये सब लोग जान गए और पर्दाफाश भी हुआ। अब तीसरे लॉकडाउन में कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हमारे 2 लॉकडाउन का क्या फायदा हुआ, मजदूर मर रहे हैं, मजदूर के खाते में 7,500 रुपया तत्काल में डाल दिया जाए। इसके साथ ही राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि पीएम केयर्स फंड का ऑडिट भी होना चाहिए, इसको सार्वजनिक करना चाहिए कि प्रधानमंत्री के खाते में देश विदेश से कितना पैसा आया। ये मैं भी कहता हूं सार्वजनिक किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ भी ये सार्वजनिक करना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी ने इस आपदा की घड़ी में कितने लाख कितने करोड़ की मदद की है, क्योंकि 70 सालों तक तो उन्होंने देश को केवल लूटने में समय व्यतीत किया है। तो अगर 70 साल में आपने कुछ किया है देश के लिए, तो इस आपदा की घड़ी में क्या किए हैं और पीएम केयर्स फंड में क्या सहयोग की है कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के विधायक और सांसद, ये भी ऑडिट में होना चाहिए, ये भी देश के सामने आना चाहिए। तो दोस्तों, अभी एक के बाद एक कांग्रेस पार्टी का झूठ पर्दाफाश हो रहा है। इसी बीच से अब आपको देश में अभी कोरोना मरीज की संख्या कितनी हुई है इस पर भी थोड़ा नजर डालते हैं। हमारे देश में अभी कोरोना मरीज की संख्या लगभग 64,000 के करीब हो गया है। हालांकि 16,000 के करीब लोग ठीक भी हो चुके हैं, घर उनकी वापसी भी हो चुकी है। वहीं पे 2,000 लोग की मौत भी हो गई है।
केवल महाराष्ट्र में 20,000 के पार हो गया है संक्रमित मरीजों की संख्या। बिहार में भी तादाद बढ़ रही है। बिहार में 650 के करीब मरीज की संख्या हो गई है, वहीं पे 8 लोगों की मौत हो गई है। अब कोई भी बिहार में कोई भी जिला ऐसा छूता नहीं है जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ना हो। देश के हर हिस्से में तेजी से बढ़ रही है। 3 से 4 हजार के बीच में प्रतिदिन कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ रही है। मौत का आंकड़ा भी बढ़ रहा है। पिछले 24 घंटे में 37,000 मरीजों की संख्या बढ़ी और 194 लोगों की मौत भी हो चुकी है। एम्स के महानिदेशक का कहना है कि जून जुलाई में ये संख्या और तेजी से बढ़ेगी, उसके बाद जाके ये धीरे धीरे कमने का नाम लेगा। तो लोग इस लॉकडाउन का समर्थन करें और सख्ती से प्रशासन और सरकार को भी काम लेना चाहिए, तभी जाके हम इस जंग को जीत सकेंगे। अब देखते हैं कि 17 तारीख के बाद सरकार का क्या फैसला होता है। जो भी फैसला होगा हम लोग को समर्थन करना है, साथ देना है, तभी हम कोरोना जंग को जीत पाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हंगामा 24। फिर हम कोई नए खबर लेके आपके सामने हाजिर होंगे। लेकिन चलते चलते अगर आपने हंगामा 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ताकि कुछ भी खबर जो भी वीडियो बनाओ सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज बस इतना ही। नमस्कार।